एक दिन कॉलेज स्टूडेंट सिया पहली बार किसी क्लाइंट के घर मसाज देने गई, लेकिन वहाँ पहुँचते ही उसे झटका लगा क्योंकि क्लाइंट वो नहीं था जैसा बताया गया था। सामने एक मर्द खड़ा था। सिया तो सिर्फ महिलाओं को मसाज देती थी, इसलिए वो तुरंत जाने लगी, लेकिन वो आदमी जिसे हम वीर कहेंगे उसे जबरदस्ती रोक लेता है और गुस्से में उसे बेड पर धक्का दे देता है। अगली सुबह होश आने पर सिया डर के मारे भागने लगती है, पर तभी वीर का असिस्टेंट राहुल उसे रोक लेता है। वह एक चेक देकर चेतावनी देता है कि अपने सर वीर से ज्यादा नजदीकियां मत रखना। सिया चौंक जाती है। उसे अब समझ आया कि वीर ने उसे किसी गलत प्रोफेशन की औरत समझ लिया था। गुस्से में उसने चेक वहीं फाड़ दिया। सिया ने उस रात को एक हादसा मानकर भूलने की कोशिश की, लेकिन 8 महीने बाद उसे पता चला कि वो ट्विंस प्रेग्नेंट है। अब मुश्किल यह थी कि उसकी सैलरी तो वो अपनी मौसी को भेजती थी ताकि वो उसकी नानी की दवाई खरीद सके। हॉस्पिटल के बिल के लिए पैसे चाहिए थे तो उसने मौसी को फोन किया। फोन उसके ममेरे भाई रोहित ने उठाया और उल्टा उसे शर्मिंदा करने लगा। किसी की औलाद पेट में लेकर घूम रही है, हमारा रिश्ता भी बर्बाद कर दिया, 30 लाख की दहेज की डील खराब कर दी और अब पैसे मांग रही हो। कॉल काट दी गई। मजबूर होकर सिया गाँव चली गई और वहीं बच्चों को जन्म देने की सोच ली। वो अपने ऑफिस में इस्तीफा देने गई ही थी कि वहीं उसे अचानक वीर मिल गया। उसने सिया का बड़ा हुआ पेट देखा और 8 महीने का हिसाब जोड़कर समझ गया कि बच्चे शायद उसके ही हैं। सिया डर गई क्योंकि उसने कुछ महीनों पहले देखा था कि एक औरत वीर पर झूठा इल्जाम लगाकर आई थी कि वो उसके बच्चे की मां बनने वाली है और वीर ने उसे ठग समझकर पूरी तरह भगा दिया। हादसे में उसका मिसकैरेज भी हो गया, इसलिए सिया ने झट से झूठ बोला। मैं सिर्फ 7 महीने प्रेग्नेंट हूँ, बच्चा आपका नहीं है। ये सुनते ही वीर आगबूला हो गया। मैंने जो पैसे दिए उनसे किसी और का बच्चा पैदा कर रही हो। सिया ने पलट कर कहा, ये मेरा बच्चा है और मैंने आपका 1 रुपया भी नहीं लिया, वो तो मेरी मेहनत की सैलरी थी। वीर ने गुस्से में उसे चले जाने को कह दिया। निकलते वक्त सिया अपनी प्रेगनेंसी रिपोर्ट गिरा गई, जो बाद में राहुल और वीर की मां सावित्री को मिल गई। सावित्री तो बहुत खुश हुई। मैं अपनी बहू से मिलना चाहती हूँ, लेकिन वीर बोला मर जाऊंगा लेकिन उस लड़की से शादी नहीं करूंगा। सावित्री नाराज हो गई क्योंकि वीर उनके खानदान का इकलौता बेटा था और ऊपर से वीर को डॉक्टर ने इनफर्टाइल बताया था। तभी राहुल ने सारा सच बताया। सिया ने चेक नहीं लिया था, वो सिर्फ एक प्रोफेशनल स्लीप थेरेपी मस्यूज थी। और सबसे बड़ी बात, सावित्री ही 8 महीने पहले उसे बुलाकर लाई थी। वीर को समझ आ गया कि उसने बहुत बड़ा गलत फहमी पाल ली थी। अचानक राहुल को जमीन पर पड़ी रिपोर्ट दिखी, उसमें साफ लिखा था 8 महीने की प्रेगनेंसी, यानी वही रात। अब वीर के पैरों तले जमीन खिसक गई। वो तुरंत सिया की तलाश में निकल पड़ा। उधर सिया अपने गांव पहुंची तो मौसी ने उसे बढ़ चढ़कर स्वागत किया। बोली तेरी नानी मंदिर गई है, कुछ दिन बाद आएगी। सिया को थोड़ा अजीब लगा, लेकिन ज्यादा सोचा नहीं। जब वो नानी के कमरे में गई तो वहाँ नानी का मोबाइल पड़ा था, जो वो कभी घर पर नहीं छोड़ती थी। मोबाइल ऑन करते ही वो हैरान रह गई। नानी ने उसे सैकड़ों फेल्ड वॉइस मैसेज भेजे थे। तभी सिया को पता चला कि मौसी ने उसकी भेजी हर महीने की दवाई वाली रकम खुद हड़प ली थी। नानी बीमार थी और मौसी ने उनका सिम तक निकाल दिया था ताकि नानी सिया से बात न कर पाए। जब सिया घबराते हुए उसे ढूंढने लगी तभी हवा से एक सफेद कपड़ा गिरा और नीचे नानी की फोटो पर माला थी। सिया का दिल दहाड़ मारकर रो पड़ा। नानी की मौत हो चुकी थी और मौसी ने यह सब छुपाया था। सिया पुलिस को कॉल करने लगी, तभी मौसी और रोहित ने उसे धक्का देकर गिरा दिया। इससे उसका पानी टूट गया और उसे तुरंत डिलीवरी का दर्द शुरू हो गया। लेकिन जानवर सी बन चुकी मौसी चाहती थी कि सिया वहीं मर जाए ताकि उसके सारे जुर्म छुप जाए। उधर वीर गांव पहुंच चुका था। उसने दरवाजा खटखटाया और सिया को पुकारा। मौसी ने झूठ बोला, आप गलत घर आए हैं। जब वीर मुड़ने लगा, रोहित ने सिया का मुंह दबा लिया, लेकिन सिया ने आखिरी ताकत से रोहित के हाथ को काटा और जोर से चिल्लाई, बचाओ। वीर ने वो आवाज सुन